नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय श्री राम। मैं कमलेश यादव आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी अब में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन देख रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो अपन ने मेवाड़ के इतिहास में राणा जो सांगा है वहां तक देख लिए थे, राणा सांगा के बारे में। आज जो अगले शासक आएंगे, आज 3 शासकों को लेकर चलेंगे। जो आएंगे रतन सिंह, विक्रमादित्य, फिर बनवीर और उदय सिंह, इनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। फिर महाराणा प्रताप का अलग से टॉपिक लेकर अपन उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपने पिछले वीडियो देखा होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर और नहीं देखा हो तो आपको इस वीडियो, जो ये वाला वीडियो अपलोड करेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसके द्वारा आप देख सकते हो। तो साथियों, आज अपन चलते हैं मेवाड़ के इतिहास की ओर। कहाँ चल रहे थे अपन? मेवाड़ में। मेवाड़ की बात करें तो कहाँ तक देख लिए? राणा सांगा तक अपन देख लिए थे। अगला जो शासक आता है वो आता है कौन? रतन सिंह। कौन आएगा? रतन सिंह। ये रतन सिंह कौन सा है? ये राणा रतन सिंह है, रावल रतन सिंह नहीं है। रावल रतन सिंह कहाँ था? रणथंभौर दुर्ग में था। कहाँ था? रणथंभौर दुर्ग में। और ये कहाँ है? मेवाड़ के जो कुंभलगढ़ है उनके अंदर है ये रतन सिंह। तो अपन रतन सिंह के बारे में बात करें तो इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1528 से लेके 1531 तक रहता है। कब से कब तक रहता है? 1528 से 1531 तक रहता है। फिर उसके बाद बात करें तो रतन सिंह क्या बन गया? मेवाड़ का शासक बन गया। मेवाड़ का इसका शासक बनने के बाद क्या हुआ कि जो उसकी राणा सांगा की पत्नी थी, कौन? कर्मावती। कर्मावती ने अपने पुत्रों की रक्षा हेतु शेरशाह सूरी को बाबर को रणथंभौर दुर्ग देने की शर्त मान ली। क्या था कि उस समय गुजरात का शासक था बहादुर शाह। तो वो क्या करता है? बहादुर शाह क्या करता है कि इनके यहाँ मेवाड़ पर आक्रमण करके शासक बनना चाहता था और मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। लेकिन क्या है कि कर्मावती ने जो बाबर की सहायता ली और बोली कि आप मेवाड़ का रणथंभौर जो दुर्ग है, आप रणथंभौर रख सकते हो, लेकिन आपको मेरे पुत्रों की रक्षा करनी होगी। मेरे ऊपर कोई भी मेरे राज्य पर या प्रजा पर जो आँच आती है उस पर आपको मेरा साथ सहयोग करना पड़ेगा। तो इस बात पर क्या उन्होंने रणथंभौर दुर्ग दे दिया। फिर बात करें रतन सिंह की बात करें तो रतन सिंह को ये कर्मावती क्या करती है? रतन सिंह को शासक से निरंकुश थी, अपने पुत्रों को शासक बनाना चाहती थी, विक्रमादित्य और इनको। तो ये क्या करती है? अपना जो भाई था, अपना भाई, उसका भाई का क्या नाम था? इसका भाई कहाँ का शासक था? सूरजमल। कौन था इसका भाई? सूरजमल। रतन सिंह के मामा या जो मामा था इसका, रतन सिंह के मामा सूरजमल ने इन्हें आमंत्रित किया। कहाँ? बूंदी में आमंत्रित किया था। आमंत्रित किया वह अहेरिया उत्सव में भाग लिया।
दोनों जने क्या करते हैं, कुश्ती होती थी। अहेरिया उत्सव क्या होता था, ये अहेरिया उत्सव है, इसमें क्या होता है कि कुश्ती होती थी। और कुश्ती में क्या किया, सूरजमल ने रतन सिंह के उल्टी मारी और रतन सिंह ने इसके पलटी मारी। दोनों के अंदर काफ़ी भयंकर जो कुश्ती का खेल था वो हुआ। और निर्णय क्या होता है, रतन सिंह भी उसमें मारा जाता है और सूरज बुरी तरह से घायल हो गए थे। दोनों इतने बुरे लड़े थे। फिर सूरजमल और ये दोनों क्या करते हैं, मारे जाते हैं। और फिर शासक बनेगा कौन, विक्रमादित्य। उससे पहले आपको मैं बता दूं एक मोटिवेशनल कोड, मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो ठीक है साथियों, अपन को अपने जो मंजिल है उसको पाकर ही रहना है और डटकर आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, हार नहीं माननी है। तो अब जो शासक बनेगा कौन बनेगा, विक्रमादित्य। और साथियों एक बात और ध्यान में रखो, आप है एक मजबूत शेर की तरह बनो। जैसे अपन देखते हैं रास्ते के अंदर जब कोई भी गाड़ी वाला जाता है और सामने बकरियां होती है तो पी 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 करता रहता है, बजाते ही क्या करती है बकरियां, जो भेड़े हैं वो भाग जाती है। लेकिन आपने देखो अगर जब कोई शेर अगर खड़ा होता है रास्ते में, तब हिम्मत किसी की भी नहीं होती कि उस शेर के सामने हॉर्न बजाए और निकल जाए। उसके सामने क्या ऐसे खुद डर के साइड में लगा लेते हैं भाई, और शेर साइड में लगा गाड़ी को। लेकिन अगर बकरी हो तो पी पी करके उनको क्या भगा देता। इसलिए किसी को भी इतनी वो मत दो इजाज़त की कोई भी आए और अपना हॉर्न बजा दे। केवल अपना जो है टारगेट अच्छाई की ओर चलना है। बुरे अगर हम बुरे हो गए तो हमारे साथ भी गलती होगा। लेकिन अपन को क्या मजबूत बनना है, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना, अपन को खुद के ऊपर विश्वास रखना है। तो अपन अब चल रहे थे कहाँ, विक्रमादित्य की ओर। कौन बनेगा अगला शासक, तो लिखो विक्रमादित्य। कौन बना, विक्रमादित्य। अगला शासक कौन बनता है, विक्रमादित्य। कौन बना, विक्रमादित्य बनता है। विक्रमादित्य का शासनकाल कब से कब तक रहता है, 1531 से 1534। कब से कब तक रहता है, 1531 से 1534 तक कौन रहता है, विक्रमादित्य शासक बनकर रहता है। और इसके समय क्या है कि दिल्ली का समकालीन शासक कौन कौन से थे, समकालीन शासक दिल्ली पर तो कौन था, दिल्ली पर तो था कौन, हुमायूं। कौन था, हुमायूं। और गुजरात पर कौन था, बहादुर शाह। गुजरात पर कौन था, बहादुर शाह। बहादुर शाह ये कौन थे, इसके समकालीन शासक थे। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, ये जो बहादुर शाह था ये क्या था, बताया था पहले आपको मैंने कि ये क्या मेवाड़ को जो हड़पना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, बहादुर शाह के आक्रमण, मेवाड़ पर आक्रमण होने की संभावना से क्या करती है, कर्मावती क्या करेगी, कर्मावती ने जो दिल्ली का शासक था, दिल्ली का शासक कौन था, हुमायूं। हुमायूं को क्या करती है, वो राखी भेजती है कि आप हमारी रक्षा करो। बहादुर शाह ले जो पत्र भेजी, अब ये राखी का मतलब क्या, हुमायूं समझता नहीं था, मुस्लिम धर्म का था, इसको क्या पता राखी क्या होती है, रक्षा करने के लिए भेजी जाती है। तो उस धागे का इसको क्या मतलब नहीं समझ में आया। बाद में किसी ने बताया कि ये क्या एक बहन अपने भाई के लिए भेजती है और उसमें अपनी रक्षा के हेतु भेजती है। तो इस बात का जब इसको पता चलता है तो ये क्या करता है, दौड़ा दौड़ा आता है। लेकिन तब तक सारा खेल खत्म हो जाता है। उससे पहले आपको क्या देखना है वो देखो एक बार। कर्मावती ने अपने पुत्रों को, अपने दोनों पुत्र कौन कौन से थे इसके, कर्मावती के संरक्षक में बना था। किसके संरक्षण में, कर्मावती के संरक्षण में शासक बना था। अपनी माँ कर्मावती के संरक्षण में क्या शासक बन जाता है। फिर कर्मावती क्या करती है, अपने जब ये छोटे थे इस कारण क्या करती है, अपने दोनों पुत्रों को बूंदी की अपनी धाई माँ कौन थी इनकी धाई माँ, आप सभी को पता होगा,
और उनका नाम है पन्ना धाय। क्या नाम था? पन्ना धाय को धाय के पास भेज देती है। कहाँ भेज देती है? पन्ना धाय के पास भेज देती है। फिर क्या होगा? 1534 में क्या करेगा? 1534 में बहादुर शाह, कौन? बहादुर शाह ने मेवाड़ पर, कहाँ पर? मेवाड़ पर आक्रमण किया। कहाँ पर किया? आक्रमण किया। किसने किया? बहादुर शाह ने आक्रमण किया मेवाड़ में। फिर क्या करता है कि एक जो कहाँ का शासक था वो? देवलिया का ठाकुर था। कौन था? देवलिया का ठाकुर। एक देवलिया के ठाकुर, देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह ने, बाघ सिंह के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। युद्ध लड़ा गया। ये तो क्या हो गया? हुमायूं अगर आ जाता तो विजय होती, लेकिन हुमायूं आने में देरी कर देता है और फिर युद्ध होता है। युद्ध में क्या करता है? बाघ सिंह कहाँ का शासक था? कई बार पूछा गया है कि 1534 के युद्ध में, मेवाड़ के 1534 के युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में विक्रमादित्य भी दे रखा होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है उस समय विक्रमादित्य शासक था, लेकिन उसने नेतृत्व नहीं किया था। नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर बाघ सिंह ने किया था। किसने किया था? बाघ सिंह ने किया था। युद्ध लड़ा गया। और फिर क्या होता है? ये केसरिया करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। केसरिया करते हुए ठाकुर बाघ सिंह केसरिया करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। और जो रानी कर्मावती थी, कर्मावती ने 1300 अन्य महिलाओं के साथ, अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया, जौहर किया। और ये क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है और अपने पुत्रों की रक्षा के लिए किसे सौंप देती है? पन्ना धाय को सौंप देती है कि आप मेरे पुत्रों की रक्षा करना। किसको सौंपती है? पन्ना धाय को। और फिर क्या करता है? 1300 अन्य महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। किसने? पद्मावती ने, सॉरी कर्मावती ने। किसने किया? कर्मावती ने। ये मेवाड़ का, आप सभी को पता होगा, मेवाड़ का कौन सा शाखा होता है? ये दूसरा शाखा होता है। यह मेवाड़ का द्वितीय शाखा था। कौन सा था? द्वितीय शाखा था। तो पहला कब हुआ बताओ? पहला कब हुआ था? पहला कब होगा? 1303 में। कब हुआ था? 1303 में कब हुआ? पहला शाखा हुआ था। दूसरा कब हुआ? 1534 में। और तीसरा कब हो जाएगा? 1567-68 में हो जाएगा। ये भी याद रखना आपको क्रम। आगे बात करें अपन बहादुर शाह ने लौटने पर, बहादुर शाह के लौटने तक क्या करता है? जो विक्रमादित्य है इसने वापस शासन कर लिया, यहाँ पर वापस शासन स्थापित कर लिया था। फिर क्या करता है? पृथ्वीराज जो सिसोदिया था, पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र, पृथ्वीराज सिसोदिया का जो दासी पुत्र था, कौन? बनवीर। बनवीर क्या करता है? इसको विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है। तो एक लाइन नोट लगा के लिख लो। पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। और जो दूसरा पुत्र था, दूसरा पुत्र उदय सिंह की भी क्या करता है? ये हत्या करने की कोशिश करता है। लेकिन पन्ना धाय क्या करती है? अपने पुत्र चंदन, किसकी? अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की। उदय सिंह को बचाया। बताओ
वो कैसी माँ होगी जिसने अपने पुत्र, खुद के पुत्र का बलिदान देके 1 मिनट भी नहीं सोचा और अपनी स्वामी भक्ति का परित्याग देखते हुए उसके प्रति जो निष्ठा थी, अपने स्वामी भक्त के प्रति जो जिम्मेदारी थी, उसको किस तरह समझा, अपने पुत्र के चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की और अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने गर्दन काटते हुए देखा बनवीर को, लेकिन एक आंसू तक नहीं बहाया और उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। ऐसी थी स्वामी भक्ति इनके अंदर। देखो कितनी खतरनाक स्वामी भक्ति थी। इसके ऊपर मैं आपको एक लाइन कहना चाहूँगा। उसने किस तरह अपने दर्द को छुपा लिया होगा, उसने किस तरह अपने दर्द को छुपा लिया होगा। अपनी ही आंखों के सामने अपने पुत्र के प्राण देते हुए कैसे देखा होगा, अपने ही पुत्र को अपनी आंखों के सामने प्राण त्यागते हुए कैसे देखा होगा। क्या हाल हुआ होगा उसका, क्या हाल हुआ होगा उस समय, क्या हाल हुआ होगा उसका उस समय जिस समय अपने पुत्र चंदन का शीश करते हुए देखा होगा, जब अपने पुत्र चंदन का शीश करते हुए देखा होगा। तो ये थी रानी, कौन रानी, क्या पन्ना धाय। कौन थी ये? पन्ना धाय। कितनी स्वामी भक्ति थी इनके अंदर। वह आज भी इनका क्या उदाहरण है, हर जगह इनकी गौरव गाथाएं गाई जाती है। तो अगला जो शासक बनेगा अब, वो कौन बन जाएगा? बनवीर बन जाएगा। कौन बनेगा? बनवीर बनेगा। अगला शासक कौन सा बनेगा? बनवीर। कौन बन गया अगला शासक? लिखो बनवीर। बनवीर कब से कब तक? 1534 से 40 तक शासक बना रहता है। कौन? बनवीर। इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन थोड़े बहुत इन्होंने क्या काम किए हैं वो देख लेते हैं। बनवीर ने चित्तौड़ में तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया। एक तो क्या किया? तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया? तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया। और क्या करवाया इसने? और नौकोठा भवन का निर्माण भी किसने करवाया था? नौकोठा भवन का निर्माण। आपको पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नौकोठा भवन का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो आपको याद रखना किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। और एक चीज आपको ध्यान रखना, ये तुलजा भवानी है शिवाजी की आराध्य देवी थी। शिवाजी की आराध्य देवी क्या थी? शिवाजी की आराध्य देवी थी। कौन? तुलजा भवानी। ये भी आपको याद रखना है। बनवीर ने उदय सिंह और फिर जब इसने क्या उसको भी मारना चाहा, बनवीर ने विक्रमादित्य के साथ ही मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन यहाँ लिखना है। विक्रमादित्य के साथ ही मारना चाहा, लेकिन पन्नाधाय के बलिदान के कारण मार न सका। और क्या करती है फिर पन्नाधाय इसे क्या करती है? चित्तौड़गढ़ का जो किलेदार, कुंभलगढ़ का, सॉरी, पन्नाधाय ने कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार, और कौन था उस समय किलेदार? उसका नाम था आशा देवपुरा। कौन था? आशा देवपुरा। कौन था? आशा देवपुरा को सौंप दिया। आशा देवपुरा को सौंप दिया, वह बचाया। फिर क्या करता है? उदय सिंह बड़ा होता है
और बड़ा होने के बाद क्या करता है, 1540 में इसकी हत्या करके खुद शासक बन जाएगा, कहाँ का, चित्तौड़गढ़ का। और ये क्या बन गया, फिर शासक बन गया। तो अब देखते हैं अपन उदय सिंह के बारे में। उदय सिंह राणा सांगा का ही पुत्र था और कर्मावती का पुत्र था, आपको ये ध्यान रखना है। तो लिखो उदय सिंह कौन बन गया शासक, उदय सिंह। उदय सिंह कब से कब तक शासक बनकर रहता है, 1536 से लेके 1536 से 1540 तक, सॉरी 1572 तक। 36 कैसे बन गया कि 40 तक तो इसने शासन किया था बनवीर ने, तो ये उस समय ये शासक तो था लेकिन उसको पता नहीं था ना, तो संघर्ष चला उनके बीच में। फिर इसको जब गद्दी पर जब ये बैठा वो 1540 में बैठा था, लेकिन शासक तो 36 में ही बन गया था। तो इनके पिता का नाम आप सभी को पता होगा, पिता तो कौन थे, सांगा। कौन थे, सांगा। माता कौन थी, माता कर्मावती थी। कौन थी, कर्मावती थी। और बात करें पत्नी, इनके क्या थी, पत्नियां। पत्नियां कितनी थी इसके, 3 पत्नियां थी। क्या क्या नाम था, एक तो थी धीरबाई। कौन थी, धीरबाई। एक थी जयवंता बाई। कौन थी, जयवंता बाई। और एक थी धीरबाई, जयवंता बाई और सजनाबाई। कौन थी, सजनाबाई। इन तीनों के ही एक एक पुत्र थे। क्या थे, एक एक पुत्र थे। तो इनके जो पुत्र थे उनका नाम था क्या, जगमाल। उदय सिंह और धीरबाई का जो पुत्र था वो तो कौन था, जगमाल। कौन था, जगमाल। और जयवंताबाई और जो उदय सिंह था उनके पुत्र थे कौन, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। कौन था, महाराणा प्रताप। और सजनाबाई और उदय सिंह का पुत्र कौन था, शक्ति सिंह। कौन था, शक्ति सिंह। ये हो गए इनके पुत्र। अब बात करें अपन उदय सिंह के बारे में, तो इनका जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक ये कब हुआ, 1536 में हुआ था। कब हुआ था, 1536 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ हो जाता है इनका राज्याभिषेक, कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। और गद्दी में कब बैठता है, लिखो गद्दी पर बैठा। कब बैठा, 1540 में। कब बैठा गद्दी पर, 1540 में। क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। और इसने क्या क्या काम किए, एक तो उदय सागर झील है उसका निर्माण करवाया, और उदयपुर शहर को इसी ने बसाया था, उदय सिंह ने। और इसके जो अकबर, इसने क्या शेरशाह सूरी की तो अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन इसने क्या, जो अकबर है अकबर की इसने अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर की इसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। फिर क्या होता है, युद्ध होता है 1567-68 में। तो 2 इसके सेनापति थे, बहुत ही बहादुर सेनापति थे, जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता सिसोदिया ने बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा था, लेकिन उनको वे क्या वीरगति को प्राप्त होते हैं। और फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी, फत्ता सिसोदिया की पत्नी, उन्होंने क्या किया, जौहर किया था। और साथ ही में इनके एक वीर कल्लाजी राठौड़ थे, जो उनको क्या 4 हाथों का देवता भी कहते हैं। उन्होंने ऐसा युद्ध लड़ा था कि 4 मतलब जो फत्ता है उसकी यहाँ कंधों पे बैठ के तलवार चला रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके 4 हाथ हों। और इतना भयंकर युद्ध लड़ा, लेकिन फिर भी इनकी क्या हुई, पराजय हुई थी। तो अब इसी के बारे में अपन देखते हैं। तो लिखो, उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण करवाया। क्या करवाया, उदय सागर झील का निर्माण करवाया। पूछ ले उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया, तो नाम से ही पता चलता है उदय सिंह ने करवाया। तो एक बार ये लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है।
तो लिखो उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की लेकिन अकबर की नहीं की। फिर क्या होगा? अधीनता स्वीकार नहीं की तो फिर 1567-68 में 1567-68 में क्या होगा? चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अकबर ने आक्रमण किया। कब किया? 1567-68 में। उदय सिंह चित्तौड़गढ़ का उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग का शासन भार अपने सेनापति, कौन थे इनके सेनापति? जयमल और फत्ता, जयमल व फत्ता सिसोदिया को सौंपकर उदयपुर चले गए। कहाँ चले गए थे? उदयपुर चले गए। कहाँ चले जाते हैं? उदयपुर चले जाते हैं। फिर क्या होगा? युद्ध होगा, और युद्ध के अंदर क्या होता है? जयमल, फत्ता और वीर कल्ला जी, फत्ता और इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं युद्ध करते हुए। लेकिन ऐसे पूछ ले कि जयमल की छतरी कहाँ है, तो जय हनुमान। तो जयमल की कहाँ है? हनुमान पोल पर है। फत्ता की जो मृत्यु हुई थी, मतलब कहाँ युद्ध करते हुए किस जगह हुई थी, तो फत्ता की जो हुई थी वो हुई थी रामपोल। फत्ता राम, जय हनुमान फत्ता राम। वीर कल्ला की कहाँ हुई थी? कल्ला किसका अवतार होता है? भैरव। तो आपको याद रखना है भैरव पोल। तो ये क्या है? अलग अलग इनकी जो है वीर गति प्राप्त हुई थी इन स्थानों पर। वीर कल्ला को आपको पता ही होगा 4 हाथों का देवता भी कहते हैं। 4 हाथों वाला देवता। फत्ता की पत्नी, फिर क्या होगा? फत्ता की पत्नी फूल कंवर। कौन थी? फूल कंवर ने जौहर किया। क्या किया? जौहर किया। और इन्होंने क्या किया था? केसरिया किया था। तो ये कौन सा युद्ध जौहर हो गया? तो यह मेवाड़ का तृतीय शाखा था। कौन सा था? तीसरा और अंतिम शाखा यही था। किसका? मेवाड़ का। आगे बात करें, अकबर ने जयमल, फत्ता, सिसोदिया से प्रभावित होकर, ये लाइन भी आपको लिखनी है, नोट लगा के लिखना। अब आप अकबर जयमल और फत्ता की वीरता को देखकर, अकबर जयमल व फत्ता की वीरता व स्वामी भक्ति को देखते हुए दोनों की गजारूढ़ मूर्तियों का निर्माण कराया। कैसी? गजारूढ़ मूर्तियों का निर्माण करवाया वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर लगवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो द्वार होता है उस पर इसने लगाया। मुख्य द्वार पर स्थापित की।
कहाँ पर स्थापित की? मुख्य द्वार पर स्थापित की। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या होगा फिर, ये जो अभी वर्तमान में ये मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग में है। कहाँ है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। कहाँ है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में ये मूर्तियां अभी वर्तमान में स्थित है। और फिर क्या करता है, जो उदय सिंह है, उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना है। और उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे। और वीडियो कैसा लगा आप बताया करो। आजकल ज़्यादा इतना वो आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो साथियों आपसे आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे। अगर आपको बाज बनना है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको बाज बनना है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। ये बात आपको दिल और दिमाग दोनों से सोचनी है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।